हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ पार्टनिकस ट्यूटोरियल। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि हमारा थ्योरी पोर्शन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का कंप्लीट हो गया है। टोटल मैंने 6 लेक्चर वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे लोड किए हैं, वो आप सीक्वेंस में प्लीज़ देखिए। अभी हम आज बोर्ड 12th स्टैंडर्ड बोर्ड के PYQ करने वाले हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों करने वाले हैं। स्टूडेंट, हमेशा स्टूडेंट को ये कंप्लेंट होता है कि फिजिक्स में मार्क नहीं मिलता है। यदि आपको फिजिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का है तो आपको दो काम करना पड़ेगा। पहला, एक तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट अटेम्प्ट कीजिए। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल आप तभी अटेंड कर पाएंगे जबकि आपका थ्योरी पार्ट बराबर है। और दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव और दूसरा डेरिवेशन टाइप, डिराइव दिस फॉर्मूला और दैट टाइप। तो जब आप क्वेश्चन सिलेक्ट करें, यदि आपको दो में से एक क्वेश्चन, एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि डिस्क्राइब सच एंड सच थिंग, और ऐसा क्वेश्चन दिया है कि डिराइव दिस फॉर्मूला, तो दोनों में से आपको यदि सेकंड पता है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक होने का बहुत कम चांस होता है, और यदि स्टेप बराबर लिखा है तो पूरे मार्क मिलते हैं। तो आइए स्टूडेंट, पहला ईयर का क्वेश्चन लेते हैं। पहले ईयर का क्वेश्चन है 2024, दैट इज एकेडमिक ईयर 23-24। एक काइनेटिक थ्योरी और रेडिएशन के टॉपिक को टोटल वेटेज जो है, टोटल मार्क्स है, वो 7 मार्क्स है। 7 मार्क्स विथ ऑप्शन, विथ ऑप्शन, ये विथ ऑप्शन है। तो इस टॉपिक में इस बार 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 डेरिवेशन टाइप है, जैसे मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 30 डेरिवेशन, डिराइव मेयर्स रिलेशन। तो इसके लिए आप हमारा वीडियो लेक्चर मेरा L4 देखिए। आपको क्या प्रूव करने का स्टूडेंट? यू हैव टू प्रूव दैट CP माइनस CV इक्वल टू R बाय J/R। ये फॉर्मूला आपको प्रूव करने का है। इसमें ये मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए रिलेशन है। इसको प्रिंसिपल, पूरा जो आंसर मैंने जो वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड आपने लिया है, वो पूरा आपको लिखने का है। ये 3 मार्क का डेरिवेशन है स्टूडेंट। दूसरा, क्वेश्चन नंबर 30 में 2 पार्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें क्वेश्चन है कि ड्रॉ ए नीट लेबल। बोर्ड हमेशा लिखता है स्टूडेंट नीट, आपको बहुत ही सिस्टमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ द फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी। इस बारे में थोड़ा आपको टिप्स देना चाहूँगा। जब आप कोई भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा एक तो पेज के बीच में ड्रॉ कीजिए। कभी कभी क्या होता है, फिर आप लेबलिंग लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं मिलती है, फिर वापस उसको रब करो। सब डायग्राम हमको खाली पेंसिल से स्टूडेंट ड्रॉ करने का है, उसकी लेबलिंग हम पेंसिल या पेन से लिख सकते हैं। और जब आप डायग्राम ड्रॉ करें स्टूडेंट, तो मॉडरेट डायग्राम ड्रॉ कीजिए, न तो डायग्राम बहुत छोटा हो और न डायग्राम काफ़ी बड़ा हो। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप लेक्चर नंबर 6 देखिए, उसमें ये आपको डायग्राम मिल जाएगा। अभी इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सेकंड पार्ट जो पूछा है, ऐसा 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में उसने पूछा है कि कंपेयर द RMS स्पीड। न्यूमेरिकल को जब आप कम से कम एक बार तो भी आपने पूरा न्यूमेरिकल स्टूडेंट पढ़ना चाहिए। कैलकुलेट द कंपेयर द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस with RMS speed of oxygen molecule at 127, given molecular masses of hydrogen और ऑक्सीजन दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, आप नोटबुक में लिखना स्टार्ट कीजिए। अभी स्टूडेंट, हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? तो न्यूमेरिकल में आपको 3 स्टेप लिखने का है। सबसे पहले आप आपके आंसर पेपर में डेटा लिखेंगे। क्या डेटा दिया है, डेटा लिखेंगे। तो लिखिए, स्टार्ट राइटिंग स्टूडेंट डेटा। फर्स्ट डेटा किसके बारे में है? हाइड्रोजन के बारे में। उसका टेम्परेचर कितना है? 227। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ सिंबल फॉर्म में, TH इज इक्वल टू, पहले 227, 227। ये टेम्परेचर स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस में दिया है।
थ्योरी के लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि पूरे टॉपिक में जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट या केल्विन टेम्परेचर है। तो 227 को हम चेंज करेंगे केल्विन में बाय एडिंग द फैक्टर ऑफ 273। तो ये कितना हो जाएगा टोटल स्टूडेंट? दिस विल बी इक्वल टू 500 केल्विन। कितनी बार एडिशन में स्टूडेंट मिस्टेक हो जाता है, एडिशन बराबर चेक करने का इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम जितने भी जीरो वगैरह स्टूडेंट उसको हमेशा पावर में लिखने का कोशिश कीजिए ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो दिस विल बी इक्वल टू 500 5 इंटू 10⁻²⁰ केल्विन। ये हाइड्रोजन के लिए दिया है। दूसरा क्या क्वेश्चन है? दूसरा दिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन TO, O फॉर ऑक्सीजन, पहला हाइड्रोजन के लिए लिखा है। तो कितना वैल्यू है? दैट वैल्यू इज 127 स्टूडेंट, 127 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट करेंगे प्लस 273, केल्विन स्केल अहेड होता है 273 से, तो ये कितना होगा स्टूडेंट? दिस विल बी इक्वल टू 400 केल्विन इक्वल टू 4 इंटू 10⁻² केल्विन। हमेशा याद रखिए कि जब टेम्परेचर है वो हमेशा न्यूमेरिकल में सेल्सियस में देंगे, कभी केल्विन में नहीं दिया जाता है। इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करने का है। फिर मॉलिक्यूलर मास दिया है, मॉलिक्यूलर मास के लिए हमने MO सिंबल यूज किया है फॉर्मूले में। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो M हाइड्रोजन ऐसे में लिखता हूँ, M हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है, हाइड्रोजन गैस का 2 है स्टूडेंट, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इसको मैं लिखता हूँ O2। ये पहला जीरो लिखा है वो मॉलिक्यूलर मास है स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू 32। ये हो गया डेटा। अभी हम लिखते हैं क्या निकालने का, तो उसको लिखा जाता है टू फाइंड। सेकंड स्टेप होगा स्टूडेंट इसमें, टू फाइंड। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, तो क्या करने का है? देखिए यहाँ पे लिखा है कंपेयर RMS स्पीड। तो कंपेयर RMS स्पीड, तो क्या होगा? हमारा सिंबल क्या है स्टूडेंट? VRMS। हमने सिंबल यूज किया है। किसको कंपेयर करने का? हाइड्रोजन पहले लिखा है, तो हाइड्रोजन न्यूमरेटर में होगा और ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से कंपेयर करने का है। तो RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन गैस, डिवाइड बाय RMS स्पीड VRMS। VRMS किसके लिए स्टूडेंट? ऑक्सीजन के लिए। ये रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन मार्क है। दो स्टेप हो गया, डेटा हमने लिखा, टू फाइंड लिखा, उसके बाद में हम लिखते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे स्टूडेंट कि RMS स्पीड इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला है हमारे पास RMS स्पीड का? रिकलेक्ट कीजिए स्टूडेंट कि VRMS इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3RT डिवाइड बाय M0। रिकलेक्ट कीजिए स्टूडेंट, इसमें 3R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और ये M0 क्या है? M0 ये जो लिखा है ये है मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस। तो ये इस फॉर्मूले से मतलब VRMS प्रोपोर्शनल टू T और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M0 है। तो अभी हम ये दोनों का वैल्यू लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो VRMS किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए कितना होगा? हाइड्रोजन गैस के लिए, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3R इंटू हाइड्रोजन का टेम्परेचर कितना है? देखो T फॉर हाइड्रोजन कितना है? 500 है, तो दैट इज 5 इंटू 10⁻² लिखते हैं हाइड्रोजन के लिए। और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है स्टूडेंट 2। उसी प्रकार RMS स्पीड RMS स्पीड किसके लिए लिखते हैं स्टूडेंट? ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं, फॉर ऑक्सीजन गैस। तो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 3R, ये 3R कांस्टेंट है, R यूनिवर्सल है, टेम्परेचर किसका? टेम्परेचर ऑक्सीजन का टेम्परेचर, तो कितना होगा? 4 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है स्टूडेंट उसका? ऑक्सीजन का मोलर मास है 32। ये दो हो गए। अभी क्या करेंगे? हमको रेशियो चाहिए, तो डिवाइडिंग 1/2। देयरफॉर
VRMS for what? Hydrogen gas upon VRMS for oxygen gas. जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो इट इज क्लियर दैट कि 3R, जब डायरेक्ट में लिख देता हूं, जब डिवाइड करेंगे तो ये 3R, ये 3R से कैंसिल होगा, ये 10 to the power 2 इस 10 to the power 2 से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में बचेगा अंडर रूट विल भी कितना होगा, यहाँ पर 5/2 रूट 5/2 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये रूट ऑफ, ये होगा रूट 4/32, ये वैल्यू होगा। अभी दोनों रूट में से रूट एक्स अपॉन रूट वाई, तो रूट ऑफ एक्स इंटू वाई, तो दिस कैन बी रिटर्न अंडर रूट ऑफ 5/2 इंटू 32/4, ऐसे हो जाएगा। 4 8s are 32 और 2 4s are, तो कितना बचेगा ये, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 4 परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट, अंडर रूट होगा 2 अंडर रूट ऑफ 5, तो ये वैल्यू आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका आंसर होगा 2 अंडर रूट 5 रेस टू 1। दिस इज न्यूमेरिकल फॉर 2 मार्क्स। इसका स्टूडेंट आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, एकेडमिक ईयर 22-23 का पेपर लेते हैं। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, वो MCQ में है और उसको थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है स्टूडेंट। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ स्मॉल n, ये स्मॉल n है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, इसको जरा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल है, ये यूजुअल नोटेशन यूज किया है, और उसके मीन फ्री पाथ के डिफरेंट इक्वेशन दिया है। अभी आप टेक्स्ट बुक और जो लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 2 में आप देखेंगे, तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और ऐसा फॉर्मूला है n/v, रिकॉल। अभी इसमें d इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, वो बराबर दिया है, और यहाँ पे n/v की जगह यहाँ पे स्मॉल n दिया, देखो, तो जरा हम समझते हैं ये कैपिटल N क्या है स्टूडेंट, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर है, और V क्या है, तो V इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द गैस है, तो n/v, जब n को v से डिवाइड कर दिया तो ये क्वांटिटी क्या होगा, ये जो क्वांटिटी n/v, ये होगा मॉलिक्यूलर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर डेंसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो थोड़ा क्वेश्चन को उसने फॉर्मूले को ट्विस्ट कर दिया है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, जो कि 1 मार्क के लिए है स्टूडेंट। फिर जो दूसरा इसमें है, वो उसमें सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, वो 2 मार्क के लिए एक न्यूमेरिकल दिया है स्टूडेंट। तो न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं, कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। क्या पूछा है स्टूडेंट, बी केयरफुल, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट from a metal sphere at a temperature 827 and it is same sphere, same है, एक स्फीयर है जिसको कि 2 अलग अलग टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है, 827 एंड 427, और वो सराउंडिंग, उसका जो सराउंडिंग है उसका भी टेम्परेचर दिया है 27। तो ये स्टीफेंस लॉ का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हम अभी सॉल्व करते हैं। तो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा। डेटा समझते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप 3 स्टेप लिखिए स्टूडेंट। पहला है डेटा, तो पहला टेम्परेचर क्या है, 827, कैपिटल T1 इज इक्वल टू 827, ये स्टूडेंट डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 827 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, तो दिस विल बी 1100 होगा, दिस विल बी 1100। बहुत बार ये सम स्टूडेंट का रॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट, 8 + 2 10 तो हो गया और 100 कैरीड फॉरवर्ड, इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट 11 × 10⁻² केल्विन।
आपको जब आप डेटा लिखते हैं स्टूडेंट, उसी समय उसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने का है, तो आपका अगला टाइम बच जाएगा स्टूडेंट। दूसरा टेम्परेचर कौन सा है? दूसरा टेम्परेचर T2, सेकंड टेम्परेचर दिया है स्टूडेंट, दैट इज गिवन 427। तो लिखते चलिए 427 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 4 प्लस 2 6, हो जाएगा 700। इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? 7 इंटू 10⁻²² केल्विन। और सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है, सराउंडिंग टेम्परेचर है T0। T0 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है, ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर, प्लस 273, दैट विल बी इक्वल टू 300। तो ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 3 इंटू 10⁻² केल्विन। सब टेम्परेचर, इस टॉपिक में जितने भी टेम्परेचर है स्टूडेंट, सबको केल्विन में आपको कन्वर्ट करने का है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल लॉन्ग हो जाएगा। क्या निकालने का है? टू फाइंड रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट निकालने का। देखिए रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, लिखिए रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसको मैं सिंबल आर से लिख देता हूं स्टूडेंट, आर से, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अभी एक बात बराबर समझिए, इस न्यूमेरिकल में नेचर ऑफ बॉडी कहीं लिखा नहीं है कि वो ऑर्डिनरी बॉडी है या परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो नथिंग इज रिटर्न। तो ये जो स्फीयर है, यहाँ पे मैं लिखता हूं स्फीयर को हम कंसिडर करेंगे ऑर्डिनरी बॉडी। क्यों ऑर्डिनरी बॉडी स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे स्टीफेंस लॉ से, वो हम यूज करेंगे रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला है, तो लिखिए सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट कि फ्रॉम स्टीफेंस लॉ, रिकलेक्ट कीजिए, स्टीफेंस लॉ हमने पहले किया परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए विदाउट सराउंडिंग, जरा लेक्चर देखिएगा आप, लेक्चर नंबर L6। फिर हमने स्टीफेंस लॉ किया ऑर्डिनरी बॉडी, ये दोनों हमने किए विदाउट सराउंडिंग। पर यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है, तो रेट ऑफ लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, आर का फॉर्मूला होगा फ्रॉम स्टीफेंस लॉ आर, रेट ऑफ आर मतलब क्या होगा स्टूडेंट? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, इन सराउंडिंग ऑर्डिनरी बॉडी। तो वो हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट कि आर इक्वल टू ई सिग्मा इंटू T4 माइनस T04। यदि परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता तो यहाँ पे वो बहुत सारे मैंने सॉल्यूशन देखे, उसमें ई नहीं लिखा है, ई या ए लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये बॉडी और जो स्फीयर है उसमें लिखा नहीं था ऑर्डिनरी बॉडी। तो अभी ये हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं। इनिशियली कितना होगा? देयरफॉर, लिखिए देयरफॉर इनिशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होगा R1 इक्वल टू ई सिग्मा कांस्टेंट है, T4 ध्यान दीजिए, T4 मतलब T1 का 4 होगा, T1⁻⁴ माइनस T0⁻⁴। और फाइनली कितना होगा स्टूडेंट? फाइनली R2 इक्वल टू ई सिग्मा, दिस विल बी T2⁻⁴ माइनस T0⁻⁴। ये इनिशियल है, ये फाइनल, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटर्न फर्दर ई सिग्मा इनटू, अभी जरा ध्यान दीजिए, T1 कितना है स्टूडेंट? तो T1 इज 11 इंटू 10⁻² का ⁻⁴ माइनस T0, देखिए T0 कितना है? 300 है, 300 को हमने कैसे लिखा? 3 इंटू 10⁻² का ⁻⁴। ये न्यूमरेटर हो गया, ये वैल्यू हो गया R1 का, सॉरी। उसी प्रकार हम R2 लिख सकते हैं, तो R2 कितना होगा? ई सिग्मा इंटू सेकंड टेम्परेचर कितना है सेम बॉडी का? 700 है, तो वो होगा 7 इंटू 10⁻² का ⁻⁴ माइनस T0 सेम है, तो T0 का वैल्यू होगा स्टूडेंट 3 इंटू 10⁻² ⁻⁴।
अभी हमको क्या करने का है, इन दोनों को हमको डिवाइड करने का है। तो R1 बाय R2 जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर R1 डिवाइडेड बाय R2, कंपेयर करने का है ना, कंपेयर मतलब डिवीजन। तो जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो जरा ध्यान दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो ये कैसे होगा, न्यूमरेटर में 11 रेस्ट टू पावर 4, ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 11 का 4 और 10 टू द पावर 2 का 4 है, तो आपको पता है ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा स्टूडेंट, दिस विल बी इनटू 10 रेस्ट टू पावर 8 माइनस, ये माइनस साइन, 3 रेस्ट टू पावर 4, तो यहाँ पे होगा 3 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2 का 4 है, तो कितना आएगा स्टूडेंट, 10 रेस्ट टू पावर 8 आएगा। उसी प्रकार डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, अभी डिनोमिनेटर लिखते हैं, डिनोमिनेटर कितना होगा, तो डिनोमिनेटर में हमारा होगा 7 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 8 माइनस, ये कितना होगा 3 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 8, ये हो गया R1 बाय R2। ये ब्रैकेट हमने सॉल्व किया स्टूडेंट, तो आप इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट अभी जरा ये सिंप्लीफिकेशन जरा बराबर ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यदि आप ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बराबर देखेंगे, तो इस न्यूमरेटर में से 10 टू द पावर 8 कॉमन है, देखो दोनों में से 10 टू द पावर 8 कॉमन है, और उसी प्रकार डिनोमिनेटर में से भी 10 टू द पावर 8 कॉमन आएगा दोनों में से। तो अभी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा न्यूमरेटर में 11 रेस्ट टू पावर 4 माइनस 3 रेस्ट टू पावर 4 डिवाइड बाय, या डिनोमिनेटर में होगा 7 रेस्ट टू पावर 4 माइनस 3 रेस्ट टू पावर 4। इसको हमको फर्दर सिंप्लीफाई करने का है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट ताकि आपको दिखाई दे, R1 बाय R2, अभी 11 रेस्ट टू पावर 4, तो कितना होता है 11 रेस्ट टू पावर 4 मतलब 11 का स्क्वायर 121, तो 121 इंटू 121, तो वो कितना हो जाएगा 14641। इसको आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं स्टूडेंट, है ना, 14,641 होगा। 3 रेस्ट टू पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स, तो 9 इंटू 9, तो दैट कितना होगा स्टूडेंट, दैट विल बी माइनस 81 डिवाइड बाय सिमिलरली 7 रेस्ट टू पावर 4 मतलब 49 इंटू 49 होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2401 होगा, ये 2401 माइनस 81, इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेक्स्ट ये जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट, दैट विल बी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.865 14,560 डिवाइड बाय, ये भी 0 होगा, 82 23 20 होगा, बराबर है, ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा स्टूडेंट। अभी आपको इसको लॉग लेकर, इसे जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट, तो इसको लॉग लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो R1 बाय R2 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1456 अपॉन 232, चेक कीजिए जरा इसको। तो अभी इसकी जो लॉग वैल्यू है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ, ये होगा 3 पॉइंट, लिखिए वैल्यू लिखिए, लॉग टेबल से आपको करना होगा 3.1631 माइनस 2 पॉइंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 3 और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी 2, ये होगा 2.3654, दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन में ये वैल्यू आएगा, दिस विल बी 0 पॉइंट, और इसका जब एंटी लॉग लेंगे एंटी लॉग टेबल से, तो ये वैल्यू आएगा स्टूडेंट, दिस वैल्यू विल बी 6.278। ये आपको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में इस कैलकुलेशन का अलग से मार्क होता है स्टूडेंट। तो ये न्यूमेरिकल अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कितने मार्क का न्यूमेरिकल है, ये 2 मार्क का न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स न्यूमेरिकल, इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए पेपर 2023 का, एक तो एमसीक्यू था 1 मार्क का और एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल है। ये अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लेक्चर में बताया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by gas molecules on the walls of container। 4 मार्क का है। आप वीडियो लेक्चर L3 देखिए, उसमें ये कंप्लीट लिखा हुआ है। डायग्राम ड्रॉ करके आपको पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला मिलता है आपको स्टूडेंट कि P इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS, ये लास्ट का इक्वेशन है। यहाँ तक आपको पूरा डायग्राम के साथ में पूरा लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप ये हमारा वीडियो लेक्चर L3 देखें। हाँ स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि मैं ये जुलाई 23 का पेपर डिस्कस करूं, हमने लेक्चर के एंड में थ्योरी का पूरा पीडीएफ डाला है स्टूडेंट, हमने उसके मैंने लिंक शेयर किए, पूरा टॉपिक का पीडीएफ दिया है। और न्यूमेरिकल के लिए जो टेक्स्ट बुक वगैरह है उसमें न्यूमेरिकल बहुत ही लिमिटेड है स्टूडेंट। आपको न्यूमेरिकल समझने का है तो उसका सफिशिएंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल का अलग से पीडीएफ डाला है, जिसमें कि मैंने सॉल्व और अनसॉल्व और ग्रेडेड सम डाले हैं। मतलब कैसे, किरचॉफ्स लॉ तो किरचॉफ्स लॉ के सम है, स्टीफेंस लॉ है तो स्टीफेंस लॉ के सम है। तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपको उसमें कुछ डिफिकल्टी आता है न्यूमेरिकल में तो आप मैसेज दीजिए मुझे मैसेज बॉक्स में, तो मैं आपका वो डिफिकल्टी सॉल्व करूँगा। तो नेक्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट टेस्ट पेपर है वो है बोर्ड का जुलाई 23। जुलाई के जो पेपर होते हैं सेकंड एग्जाम के, वो फरवरी या मार्च से थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और इसको सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप ये जुलाई का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका फरवरी का जो मेन एग्जाम का पेपर होता है वो आपको ईजी लगेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन MCQ पूछा है स्टूडेंट। उसमें पूछा गया है द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब नोटेशन ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इमिशन। कोफिशिएंट ऑफ इमिशन मतलब ई इज इक्वल टू, तो क्या दिया इंफॉर्मेशन में? ए इक्वल टू ई दिया है स्टूडेंट। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का दूसरा नाम है एब्सॉर्टिविटी, और ई का दूसरा नाम है इमिसिविटी। कब इक्वल होता है तो कौन सा लॉ है? तो दिस इज नथिंग बट किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। आंसर सी है। कैसे आंसर लिखेंगे? आपको बुक में जब आंसर लिखने का वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर मेन क्वेश्चन नंबर लिखिए, उसका सब क्वेश्चन आपको लिखने का है, दैट इज फोर्थ। फिर आपको ये ऑप्शन लिखने का है स्टूडेंट, सी, सी इज द ऑप्शन, और फिर पूरा आंसर लिखने का है, किरचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन पूरा लिखने का है। ये आप यदि आपने बराबर नहीं लिखा तो आपको मार्क नहीं मिलेगा स्टूडेंट। ये हो गया क्वेश्चन 1 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 15 3 मार्क्स का पूछा गया है, एक्सप्लेन। इसकी तरफ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमेशा बराबर और केयरफुली पढ़िए। एक्सप्लेन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों पूछा है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछा है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको नीट लेवल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और पूरी कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा आपको। वो आप लेक्चर नंबर 6 में देख सकते हैं। मतलब वर्किंग और कंस्ट्रक्शन दोनों, वर्किंग का है जो कंस्ट्रक्शन का 1 मार्क है, वर्किंग का 1 मार्क है, और 1 मार्क नीट लेवल डायग्राम का है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये थ्योरी पार्ट हो गया। अभी इसमें एक टिपिकल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पूछा है स्टूडेंट, तो ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बराबर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 3 मार्क का न्यूमेरिकल है। व्हाट इज सेज ए 60 वाट फिलामेंट डेटा। आपको मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक टिप देता हूं स्टूडेंट। न्यूमेरिकल जब आप कभी सॉल्व करें तो पूरा न्यूमेरिकल मत पढ़िए, क्योंकि जब आप पूरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे लास्ट में जाएंगे, एक बार पढ़ सकते हैं, लास्ट में जाएंगे तो आप पहला डेटा भूल जाएंगे। तो अब इसमें क्या दिया है डेटा, जैसे एक डेटा आपको मिलता है वो आप यहाँ पे लिखते चलिए। दिया है 60 वाट। अब ये 60 वाट क्या है? तो दिस इज नथिंग बट पावर है, दिस इज नथिंग बट Q बाई टी है। Q मीन्स हीट एनर्जी रेडिएटेड डिवाइड बाय टाइम, ये वैल्यू दिया है, दिस इज इक्वल टू 60 वाट। Q का क्या यूनिट होता है स्टूडेंट? Q का यूनिट जूल, और टाइम का यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड का यूनिट हो गया वाट। इट इज गिवन इमिसिविटी ऑफ द फिल्म। इमिसिविटी दिया है, देखो इमिसिविटी दिया है मतलब ये ऑर्डिनरी बॉडी है। इमिसिविटी का वैल्यू दिया है 0.5 सेकंड, और उसका सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया ए दिया है स्टूडेंट। ए का वैल्यू कितना दिया है? सरफेस एरिया है 5 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर।
और सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू दिया है। अभी क्या निकालने का है, व्हाट वी टू फाइंड स्टूडेंट, तो लिखिए टू फाइंड, हमको जो निकालने का है क्वांटिटी, लिखते चलिए आप नोटबुक में, टू फाइंड टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालने का है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब इस टॉपिक में मैंने आपको बार बार समझाया है, इसका मतलब हमको केल्विन टेम्परेचर कैपिटल टी कैलकुलेट करने का है स्टूडेंट। अभी इसमें लिखा नहीं है और कैसे पता लगेगा ऑर्डिनरी बॉडी है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लिखा नहीं है, पर ई का वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब ये न्यूमेरिकल ऑर्डिनरी बॉडी का है और स्टीफेंस लॉ का है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फ्रॉम स्टीफेंस लॉ क्या निकालने का हमको, हीट रेडिएट लैंप लूजेड रेडिएशन लिखा है, तो लिखिए फ्रॉम स्टीफेंस लॉ, from Stephen's law, for which body, for ordinary body, for ordinary body, यहाँ पे जो ये फिलामेंट है इसको हमने ऑर्डिनरी बॉडी कंसिडर किया है। और स्टूडेंट एक ध्यान दीजिए यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हमारा स्टीफेंस लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट कि R विल बी इक्वल टू E सिग्मा T रेस टू पावर 4। आर का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर, तो आर होता है एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी मतलब क्यू, रेडिएटेड पर यूनिट एरिया मतलब ए, एंड पर यूनिट टाइम, तो दिस विल बी क्यू अपॉन ए टी। अभी हमको क्या निकालने का, यहाँ से हमको निकालने का टी अननोन है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमेशा जो अननोन क्वांटिटी है वो लेफ्ट साइड में लेने का स्टूडेंट और फिर सब्सटीट्यूट करने का। तो T4 का वैल्यू हो जाएगा, T4 का वैल्यू होगा Q अपॉन ए टी, और ये डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, तो दैट इज ई सिग्मा, ये वैल्यू होगा, दिस विल बी इक्वल टू। अभी यहाँ पे एक पॉइंट समझने का है, यहाँ पे दिया है व्हाट दिया, उसने लिखा नहीं क्या व्हाट यूनिट दिया, तो क्यू बाई टी दिया है, मतलब यहाँ पर क्यू बाई टी का वैल्यू दिया है डायरेक्टली, तो क्यू बाई टी का वैल्यू लिखते हैं न्यूमरेटर में, तो कितना होगा स्टूडेंट क्यू बाई टी का वैल्यू, क्यू बाई टी का वैल्यू है 60 वाट है। ए एरिया कितना है, तो एरिया इज 5 इंटू 10 टू द पावर -5 है एरिया का वैल्यू। फिर ई कितना है, ई का वैल्यू है 0.5, और सिग्मा का वैल्यू है, सिग्मा दिया है, स्टीफेंस कांस्टेंट दिया है स्टूडेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट कितना होगा, तो 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया, अभी हम इसको जो पावर है वो पावर पहले सॉल्व करेंगे, तो व्हाट विल गेट टी रेस टू पावर 4 इंटू, बराबर ध्यान दीजिए, 10 टू द पावर -5 और -8, ये होगा -13, और एक ये ऊपर 0 है, तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो दिस विल बिकम 10 रेस टू पावर 14 अपॉन, इन दोनों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, 5 इंटू 0.5, दिस मल्टीप्लीकेशन विल बिकम 2.5 इंटू, इन दोनों को लिया, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, क्या बच गया, 5.67। अभी बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस टाइप के जो कैलकुलेशन है ये विदाउट लॉग आप नहीं कर सकते हैं, और ये लॉग का हमेशा ध्यान रखने का, तो अभी हम इसको लॉग से सॉल्व करते हैं, तो टेकिंग log of both sides we get, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, t टू द पावर 4 है, तो वी नो x टू द पावर y का जब हम log लेंगे तो होता है x टाइम्स ऑफ log y, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा स्टूडेंट, दिस विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ t इक्वल्स टू न्यूमरेटर का लॉग हुआ a log a इंटू बी, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b, तो व्हाट विल दिस विल बिकम log ऑफ 6 प्लस 14 log ऑफ 10, ये हो गया न्यूमरेटर स्टूडेंट,
डिनोमिनेटर माइनस होगा, तो माइनस कितना होगा वो log ऑफ 2.5, अगेन मल्टीप्लीकेशन है तो log a इंटू log b फॉर्मूला यूज होगा, प्लस log ऑफ 5.67, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। अभी यूजिंग log टेबल we'll have to substitute the value of the right hand side. लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा स्टूडेंट, 4 log t होगा, तो log टेबल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो log ऑफ 6, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 0, log ऑफ 6 का वैल्यू होगा स्टूडेंट 7782, प्लस हमको पता है log 10 1 होता है, तो 14 इंटू 1 दिस विल बी इक्वल टू 14, ये होगा log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, तो माइनस 2.5 की कैरेक्टरिस्टिक होगी 0 स्टूडेंट, 25 का log होगा 3979, देखिए log टेबल 3979, और 5.67 का log होगा प्लस 56 अंडर 7 देखेंगे तो वैल्यू होगा 7536, ये हो गया डिनोमिनेटर का लॉग। इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये एडिशन होगा 14.7782, बराबर ध्यान दीजिए, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का भी एडिशन होगा तो माइनस ये एडिशन वैल्यू होगा 1.1515, चेक कीजिए, एडिशन ऑफ दिस टू नंबर माइनस एडिशन ऑफ दिस टू नंबर, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो ऑन सब्ट्रैक्शन विल गेट दिस वैल्यू विल गेट 13.6267, दिस माइनस दिस। अभी बराबर ध्यान दीजिए, नॉर्मली क्या होता है, हम राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड भूल जाते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो है 4 log t है, तो एंटी लॉग देखने के पहले ये 4 हमको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो व्हाट विल गेट देयरफॉर log ऑफ t इक्वल्स टू 1/4, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 ऑफ 13.6267, इसका मतलब पहले इसको 4 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो दैट वैल्यू विल बिकम आफ्टर डिवीजन बाय 4, ये वैल्यू आएगा स्टूडेंट 3.4067, जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अभी लेफ्ट हैंड साइड में log t है और ये वैल्यू है, तो t का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ t विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 3.4067, ये वैल्यू होगी। अभी एंटी लॉग टेबल यूज करेंगे, बी केयरफुल, आपको ये वैल्यू भी एंटी लॉग में देखने का है, तो 40 अंडर 67 आप एंटी लॉग देखेंगे तो वो वैल्यू होगा 2551, 40 अंडर 6 और मीन डिफरेंस कॉलम 7, तो दिस वैल्यू व्हाट इज द रूल, डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस इनटू ये कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यू है वो होगा 10 टू द पावर 3, तो फाइनल आंसर स्टूडेंट हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल आंसर t इक्वल्स टू होगा, यदि हमें पावर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये वैल्यू होगा 2551, इसके हमने क्या निकाला स्टूडेंट, टेम्परेचर निकाला है, इसका यूनिट होगा केल्विन, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर 3 मार्क्स, इसका जो मार्क्स है पेपर में स्टूडेंट ये 3 है। अभी जब आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो ये जो लॉग आपने जो कैलकुलेशन किया लॉग, इसका अलग से मार्क होता है, तो आप और ये विदाउट लॉग आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको लॉग टेबल का प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन स्टूडेंट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे तो आप लाइक कीजिए, और मैंने जैसे बताया था इस लेक्चर के बाद में मैंने दोनों पीडीएफ में डाल रहा हूँ, पूरा थ्योरी का पीडीएफ और न्यूमेरिकल, टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल बहुत ही कम दिया है, तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करने के लिए मैं उसका भी एक सेपरेट पीडीएफ डाल रहा हूँ, उसमें सॉल्व और अनसॉल्व दोनों टाइप के सम है,
यदि आपको कुछ डाउट है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।